दोस्तों, तो आज के जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव है और आपको काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश करूँगा। तो आज जो टॉपिक है वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक, फांटा, स्प्राइट, इनकी पॉपुलैरिटी और इनके इफ़ेक्ट जो इंसानी जिस्म पे या ह्यूमन हेल्थ पे होता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा। और जो एक बहुत ही एक जो ट्रेंड चला हुआ है आजकल कि हर सॉफ्ट ड्रिंक जो है जो कंपनी है पेप्सी या कोक और बहुत सारी दूसरी जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो है डाइट कोक एंड डाइट पेप्सी जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने मार्केट में लॉन्च की हुई हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और लोग ये समझते हैं कि डाइट कोक या डाइट पेप्सी पीने से जो है वो जो शुगर है उसकी इनटेक को बिल्कुल ही मिनिमाइज़ कर देते हैं, बिल्कुल वो मिनिमल रह जाती है और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो इतनी ज़्यादा ख़तरे में नहीं पड़ती। तो let's discuss this question through this video, and at the end of the video, if you liked, if you understand, and if you manage to give me some advice, some piece of opinions about your thoughts on this, it would be awesome. So let's start. Okay, तो जो वर्ल्ड एनालिस्ट एक फोरम है उसने एक रिसर्च स्टडी जो है वो कंडक्ट की है। उसने ये कहा है कि एवरेज अमेरिकन जो नॉर्थ अमेरिका में रहता है वो तकरीबन 150 लीटर हर साल जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करता है। यानी कि ऑन एवरेज पर्सन living in North America consuming 150 up to 150 liters of soft soda, right? सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें पेप्सी, कोक और इस किस्म की जो है जितनी भी कंपनी शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद चिली और अर्जेंटीनियंस जो हैं वहाँ के जो लोग हैं वो तकरीबन 156 लीटर्स ऑन एवरेज पर पर्सन जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत और कितनी ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट कंजम्पशन है सॉफ्ट ड्रिंक्स की थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है यानी कि पेप्सी और कोक वो हमारे लिए अच्छी हैं या नहीं है। आपको पता ही है कि आजकल जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं उनमें शुगर क्योंकि ज़्यादा होती है उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। यानी कि ओबेसिटी जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से मल्टीप्लाई हो जाती है और लोगों को जो है बहुत सारे हेल्थ डेंजर्स के अंदर डाल देती है। अच्छा, जब हम पेप्सी और कोका कोला की बात करते हैं तो वो जो है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपको पता ही है कि पेप्सी और कोका कोला जो है आप दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाएं, आप अफ्रीका जाएं, एशिया जाएं, यूरोप जाएं, आपको हर जगह इनकी एडवर्टाइजमेंट मिलती है। और क्योंकि ये हर जगह मौजूद हैं इसी वजह से जो है कोका कोला जो है वो दुनिया का 6th लार्जेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो है समझा जाता है। यानी कि आपके पास गूगल है, आपके पास एप्पल है और आपके पास और बहुत माइक्रोसॉफ्ट है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, लेकिन जो कोका कोला है उसकी आप इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, जो ये लोग वीडियोस रन करते हैं, प्रमोशनल वीडियोस वगैरह कोका कोला और पेप्सी के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें आप ये देखते हैं कि बड़ी फिट लुकिंग बॉय और अ गर्ल जो है वो कोक पी रहे हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और इंतहाई खुश और इंतहाई हैप्पी हैं। लेकिन रियलिटी असल में ये होना चाहिए, अगर वो कुछ ज़्यादा रियलिटी बेस एडवर्टाइजमेंट चला है तो उसका ये होना चाहिए कि इंतहाई हाइपर एक्टिव बच्चा जो है वो कोका कोला पीने के बाद पेरेंट्स की लाइफ को मिजरेबल कर रहा है, या फिर एक 300 पाउंड्स हैवी मैन सिटिंग ऑन हिज काउच वॉचिंग टेली एंड बेसिकली ड्रिंकिंग कोक। तो ये रियलिटी जो है एक्चुअली वो ये है कि ज़्यादा शुगर जो है वो बच्चों में हाइपर एक्टिविज़म बढ़ाती है। बच्चे जो हैं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है और अडल्ट्स के अंदर जो है शुगर की ज़्यादा कंटेंट जो है वो ओबेसिटी यानी कि मोटापे को जन्म देती है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि 1982 में कोका कोला जो था उसने जो है ये एक डाइट कोक वाला कॉन्सेप्ट जो था वो कोका कोला ने 1982 में दुनिया के अंदर मुतारिफ़ कराया। यानी कि दुनिया के लोग जो हैं उनको ये बताया कि भाई ऐसा करते हैं कि आप लोग जो हैं जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो नॉर्मल कोक जो है इसको ना पिए क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा है, तो डाइट कोक जो है उससे काम चल जाएगा, उससे जो है उनकी हेल्थ भी बची रहेगी और उसके साथ साथ जो है वो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को फैला सकेंगे। अच्छा, जैसे ही 1982 में जो है कोक ज़ीरो या डाइट कोक लॉन्च हुई कोका कोला की तरफ से,
तो पेप्सी जो है उसने फ़ौरन जो है डाइट पेप्सी को लॉन्च किया। तो उनके दिल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस असल में कोई ऐसा चित्र है नहीं, खाली केमिकल्स का डिफरेंस है या रेसिपी का डिफरेंस है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर। तो शुगर के बजाय जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो इन दोनों डाइट ड्रिंक्स के अंदर जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, अब होता कुछ यूँ है कि अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, कोका कोला की जो अपनी वेबसाइट है उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि इनकी तकरीबन मोर देन 50% सेल जो है वो अभी भी ट्रेडिशनल कोक जिसमें जो शुगर की क्वांटिटी है जो इतनी ज़्यादा होती है उसी से हो रही है। यानी कि ओवर एंड अबव 50% सेल जो है वो अभी भी लोग जो हैं शुगर बेस सॉफ्ट ड्रिंक या शुगर बेस कोका कोला जो है उसको पीकर जो है इस कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, कोक वालों ने अपनी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि 43% ऑफ सेल जो है वो कोक ज़ीरो से या डाइट कोक से या जो उनकी दूसरी ज़ीरो शुगर प्रोडक्ट्स हैं उससे जो है उनको आ रही है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है वो कितना बढ़ रहा है और ये मार्केट जो है वो कितनी ज़्यादा बड़ी और सिग्निफिकेंट होती जा रही है जैसे जैसे लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं और उनके पास जो है नॉलेज को एक्सेस करने के मीडियम्स जो है वो मौक़े जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, तो अब होता कुछ यूँ है कि क्योंकि शुगर जो है वो इतनी डीमोनाइज हो चुकी है, लोग इतने ज़्यादा बुरा उसके बारे में कहते हैं कि भाई ज़्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए, तो यही वजह है कि ऑफ कोर्स ये ज़ीरो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है या ज़ीरो शुगर सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है। अच्छा, तो अब वो जो ओरिजिनल सवाल जो मैंने शुरू में उठाया था कि क्या ये ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स जो हैं क्या ये हेल्थी हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो चले इसको एड्रेस करते हैं। अब आपको ये पता है कि आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट पे जाते हैं आप 50 किस्म की वेबसाइट अगर आप टाइप करें कि ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो सेहत के लिए अच्छी हैं नहीं है, कुछ आपको बताएंगी बहुत ही अच्छी हैं लेकिन मिस्टेकनली वो जो है आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। BBC का एक आर्टिकल है, उसमें BBC के आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है कि एक जो जनरल सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें अराउंड 200 कैलोरीज होती हैं और सम जो स्टडीज़ हैं, जब रिसर्च स्टडीज़ हैं वो ये क्लेम करती हैं कि जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ब्लड शुगर को रेस कर देते हैं, सही है ना। और उससे क्या होता है कि जो आपको इंसुलिन जो होती है वो भी बढ़ जाती है और फिर उससे क्या होता है कि आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। तो लोग अगर ये सोचते हैं यार कि खाली शुगर खाने से ही जो है डायबिटीज़ होती है, तो वो आपकी गलतफहमी है। ये रिसर्च स्टडीज़ जो है वो उसको प्रूव कर रही हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ओबेसिटी के अंदर या मोटापे के अंदर। अच्छा, जो जनरली ये जो डाइट ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स being introduced by Coke and Coca-Cola and Pepsi, तो इनमें वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम है एस्पर्टेम, तो एस्पर्टेम को यूज़ करते हैं वो। अच्छा, वो एस्पर्टेम जो है ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है और ये शुगर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो हमें ये बताता है कि जो मोटे लोग हैं वो जब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उससे क्या होता है कि इनकी ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाती है और वो जो है इनको पुश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं और फिर ऑफ कोर्स उनका मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है और फिर उनकी जो है वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी सोसाइटी ने, ओबेसिटी सोसाइटी ने जो है तकरीबन 300 लोगों पे एक रिसर्च की। उन्होंने कुछ लोगों को जो है, आधे लोगों को तकरीबन जो है वो उन्होंने कहा कि भाई आप डाइट सोडा पीजिए और बाकी आधे लोगों को कहा कि भाई आप डाइट सोडा ना पीजिए और किसी भी किस्म का सोडा ना पीजिए। एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स ये आए कि भाई जिन्होंने डाइट सोडा पिया उन्होंने जो है सिग्निफिकेंटली अपना वेट जो है गेन किया। तो ये एक जो लॉजिक है या एक तरह का जो है एक नोशन है लोगों के जहन में कि यार डाइट शुगर या डाइट ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स जो हैं वो क्योंकि उनके अंदर शुगर नहीं होती, रियल शुगर नहीं होती बल्कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, तो उससे वेट गेन नहीं होता है। तो ये एक तरह की गलत फहमी है। अच्छा, अगेन यहाँ खाली जो वेट गेन है उसमें खाली डाइट शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर का इंटेक जो है वो एक फैक्टर, एक कंपोनेंट है, लेकिन एक सोल फैक्टर नहीं है। ऑफ कोर्स आपका लाइफस्टाइल जो है वो क्या है, आपकी एज क्या है, आप क्या खा रहे हैं और पीने के अलावा, तो वो तमाम चीज़ें भी फैक्टर इन करती हैं। अच्छा, तो अब क्या होता है कि जब जो जनरली हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अच्छा, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो है वो बताता है हमारे सेल्स को कि भाई शुगर जो है कि हमें शुगर को खाना चाहिए एज अ फूड
या इसको स्टोर करना चाहिए एज अ फैट। जी हाँ, तो इंसुलिन का ये काम ये है कि जब भी हम कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। इंसुलिन का काम ये है कि वो हमारे सेल्स को बताती है कि भाई ये शुगर जो है वो फूड है तो इसको खाना चाहिए या इसको स्टोर करना चाहिए। अच्छा, विदाउट इंसुलिन क्या होता है कि बॉडी जो है वो शुगर को प्रोसेस नहीं कर सकती है। तो अब होता कुछ यूँ है कि तो जब हमारा पैनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है डील करने के लिए, जो भी हम आर्टिफिशियल जो है ज़ीरो शुगर डाइट जो है, ज़ीरो शुगर ड्रिंक जो है हम जब पीते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि जो है कि शुगर जो है वो बॉडी के अंदर आएगी और उसकी वजह से इंसुलिन पैदा होती है। अच्छा, जब इंसुलिन पैदा होती है तो इंसुलिन पैदा होने से क्या होता है कि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको ये बता रही होती है कि भाई शुगर, कोई स्वीट चीज़ जो है बॉडी के अंदर दाखिल हुई है जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो क्रिएट हो रहा है। पैनक्रियास जो है हमारा इंसुलिन को क्रिएट कर रहा है और उसी वजह से जो है ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो है ऑफ कोर्स डायबिटीज़ का ख़तरा और फिर ओबेसिटी का ख़तरा जो है वो जो है मौजूद होता है। अच्छा, एक और जो स्टडीज़ जो कंडक्ट हुई अमेरिका के अंदर, उन्होंने रैट्स को यानी कि चूहों को इस्तेमाल किया इस स्टडी के अंदर। उन्होंने जो है चूहों को एस्पार्टेम यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो उसकी इंटेक दी, उसको उन्होंने वो चूहों को उनकी डाइट पे रखा। अच्छा, जब उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट ख़त्म किया तो उन्होंने ये देखा कि जो चूहे थे उनकी जो है ना सिर्फ ये कि वेट गेन हो गया था बल्कि कुछ चूहों को कैंसर भी हो गया था। तो ये एक थोड़ी सी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि कुछ रिसर्च स्टडीज़ जो है वो इस हद तक भी जा चुकी हैं और कहती हैं कि एस्पार्टेम या आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो नॉर्मली वो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लें तो वो जो है कैंसर को भी कॉज कर सकता है। लेकिन जो दूसरी रिसर्च स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि भाई ऐसा कोई लिंक नहीं है और एस्पार्टेम जो है वो खाली क्या करता है कि वो जब बॉडी एक मीठी चीज़ को टेस्ट करती है या मीठी चीज़ जो है बॉडी के अंदर जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो हमारा पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन को जो प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन जो है वो हमारे सेल्स को ये बताता है कि भाई ये जो है ऐसा फूड है तो उसको खाना है और अगर ऐसा फैट है तो उसको सेव करना है यानी कि स्टोर करना है। तो उससे क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से जो है डायबिटीज़ का खतरा होता है और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और जिसकी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ती है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है पूरा इफेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी होपफुली आपको पसंद आई होगी। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज जो है किस तरीके से डाइट कोक और आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए आप ये ज़रूर बताइए कि आपका क्या एनालिसिस रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के देखने के बाद, और आप क्या समझते हैं कि डाइट कोक या डाइट सोडा और जो शुगर बेस्ड सोडा जो है यानी कि पेप्सी और कोक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, क्या उनको अभी तक खुलेआम ऐसी फ्रीली जो है मार्केटिंग करने की इजाज़त देनी चाहिए या फिर ये कि उनको भी अल्कोहल और सिगरेट्स की तरह जो है कंटेन करना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग कल्चर जो है वो हमारे सोसाइटीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Take care, have a great lovely evening, and I would love to hear from you. And I will be looking out for the comments, and I will be back tomorrow with a different topic, interesting one that I hope you like it. Take care until then, bye bye.